बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम सेकंड ईयर का इंग्लिश के पेपर का पेपर पैटर्न क्या होता है इसको मौजूए बहस बनाएंगे। पेपर पैटर्न में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का पार्ट डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव का पेपर इसके टोटल नंबर 20 होते हैं और ये हल करना होता है आधे घंटे में यानी 30 मिनट्स में। ऑब्जेक्टिव में सिनोनिम्स आते हैं 10 नंबर के, और वो 10 नंबर के सिनोनिम्स की तरतीब क्या होती है कि बुक 2 जो कि मॉडर्न प्रोज की बुक है उसमें से 3 नंबर के सिनोनिम आते हैं, और इसी बुक का जो सेकंड पार्ट होता है बुक 2 का उसमें से भी 3 नंबर के सिनोनिम्स आते हैं। और फिर बच जाती है हमारे पास बुक 4, क्योंकि बुक 2 और बुक 4 ये सिलेबस का हिस्सा है पार्ट 2 का। अब बुक 4 में से भी सिनोनिम्स जो हैं 4 नंबर के आएंगे, तो इस तरह से टोटल सिनोनिम्स जो हैं वो 10 नंबर के आएंगे। और इसके बाद फिर प्रेपोजिशंस का पार्ट आ जाता है। प्रेपोजिशंस में 5 नंबर की प्रेपोजिशंस ऑप्शंस एमसीक्यूज़ के एतबार से बनी होंगी, जो कि आपने बबल भरना होगा करेक्ट ऑप्शन को देखते हुए। और फिर लास्ट जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव पेपर का वो करेक्शन है। एक सेंटेंस दिया होगा जो कि गलत होगा लेकिन सही भी हो सकता है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस दी होंगी। आपने सही ऑप्शन को देखते हुए बबल शीट का बबल फिल करना है। ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर जो कि 20 नंबर का था। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव के पेपर की तरफ। क्योंकि टोटल नंबर 100 हैं, सब्जेक्टिव के नंबर जो हैं वो इस एतबार से 80 होंगे, और इसको 2.5 घंटे में करना होता है। टोटल 100 नंबर का पेपर 3 घंटों में सॉल्व होता है। ऑब्जेक्टिव आधे घंटे का गुजर गया, ये पेपर आप 2.5 घंटे में सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से ये स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 वो समझ लें कि वो ऑब्जेक्टिव पेपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 से ये स्टार्ट होगा। तो ये लिखा हुआ है आउट ऑफ 9 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से कि 6 को आपने हल करना है। और ये किस बुक में से आएंगे? बुक 2 के पहले पार्ट में से, जो कि मॉडर्न प्रोज का है। और आपने ये याद रखना है कि आपने 3 या 5 लाइनों में इसका जवाब देना है या सेंटेंसेस में, ये लिखा होता है आपके पेपर में साथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये जो है, अब आपको ये भी बुक 2 से आएगा। बुक 2 का एक हिस्सा आपको पता है मॉडर्न प्रोज का है, दूसरा हीरोज़ का है। अब ये वाला पार्ट हीरोज़ में से आएगा। तो आउट ऑफ 8 यानी कि 8 जो हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से कि आपने 6 के जवाब लिखने हैं। अगर 6 के जवाब लिखने हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 को 2 से ज़रब कर लें तो 12 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो बुक 2 में से अब देख लें क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी 12-12 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। टोटल 24 नंबर बन जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
आपको पता है कि बुक 2 हो गई, बुक 4 अभी रहती है। तो बुक 4 में से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। बुक 4 जो है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स एक छोटा नावल है, उसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसमें आउट ऑफ 12 यानी कि आपको 12 जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से कि आपने 8 जो हैं वो आर टू बी अटेम्प्टेड आपने सॉल्व करने हैं। और अगर आप 8 सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है इसकी मार्क्स का वेटेज जो है वो 16 बन जाता है। तो इस तरह से ये जो आपका सब्जेक्टिव पेपर का सेक्शन 1 जो है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस पर मबनी है और टोटल 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो सेक्शन 1 में सब्जेक्टिव में आएंगे। इसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर के सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से ये सेक्शन शुरू हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ऐसे मजमून लिखने का कहा जाएगा। आपको उन्होंने 4 टॉपिक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए होंगे और उन 4 टॉपिक्स में से आपने एक पर मजमून लिखना है और मजमून के टोटल नंबर जो हैं वो 15 है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ईडियम्स हैं, वो जो हैं मुहावरे उन्हें उर्दू में बोलते हैं। ईडियम्स जो हैं ये 8 ईडियम्स आपको दिए होंगे। 5 ईडियम्स के आपने जुमले बनाने हैं और 5 ईडियम्स के जुमले बनाएंगे। हर ईडियम का बना हुआ जुमला जो है वो 2 नंबर का है, तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये ट्रांसलेशन पर मबनी है। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि उर्दू में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और वो पैराग्राफ अनसीन होता है, यानी कि मे भी किसी बुक में से वो उठा के एग्जामिनर आपका दे दे, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम अनसीन होता है। तो वो पैराग्राफ उसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है, ये 15 नंबर का होता है। अब सेक्शन 2 जैसा कि हमने देखा, ये 15, 15 और 10 ये भी 40 नंबर का। सेक्शन 2 भी 40 नंबर का, सेक्शन 1 भी 40 नंबर का था और हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर जो था ये 20 नंबर का था। इस तरह से ये टोटल नंबर 100 हो गए, यानी ऑब्जेक्टिव 20, सब्जेक्टिव का सेक्शन 1 40, सब्जेक्टिव का सेक्शन 2 ये भी 40, 100 नंबर का हमारा इंग्लिश का पेपर होगा जो कि आपने सॉल्व करना है। फ़ी अमानिल्लाह।